इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 9 जिसका शीर्षक है टिकट एल्बम। ये देखो बच्चों, इस तरह की विभिन्न डाक टिकटें तो आप सब बच्चों ने देखी हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इन डाक टिकटों को इकट्ठा कर इनका एल्बम बनाते हो। कुछ बच्चे विभिन्न प्रकार के कॉइन इकट्ठा करना पसंद करते हैं, कोई नेचर की फोटो या कुछ और। सब बच्चों के अपने अपने शौक होते हैं। ये देखो बच्चों, बहुत सारी विभिन्न चीज़ों को इस तरह संभाल कर उनका एल्बम बनाया जाता है। अगर इसमें फ़ोटो लगाएं तो इसे फ़ोटो एल्बम कहेंगे, और ये टिकटें लगाए हैं तो ये क्या हो गया, टिकट एल्बम। तो आज के हमारे इस पाठ में भी इसी टिकट एल्बम के बारे में बातचीत हुई है, जिसको चलो मिलकर पढ़ते हैं। ये बात तो बच्चों आप समझ ही गए कि टिकट एल्बम में विभिन्न प्रकार की टिकटों का संग्रह किया जाता है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। घेरे का अर्थ होता है चारों तरफ से ढक लेना। यहाँ पर घेरे रहने का अर्थ है कि आजकल सब बच्चे नागराजन के आसपास रहते हैं और राजप्पा को कोई नहीं पूछता। नागराजन घमंडी हो गया है। घमंडी का अर्थ है अभिमानी या अहंकारी। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उनकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। तो अभी आप समझ गए ना कि सब बच्चे नागराजन के आसपास क्यों रहते। जो नागराजन के मामा जी ने एल्बम भिजवाया था उसको देखने के लिए सब बच्चे उसके आसपास रहते। आधी छुट्टी यानी इंटरवल के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट का अर्थ है भीड़ लगी रहती। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। टोलियों का अर्थ है कि कोई मंडली बनाकर, एक ग्रुप बनाकर, जत्था बनाकर उसके घर तक भी हो आए। क्यों गए घर तक? नागराजन का वो एल्बम देखने के लिए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। नागराजन क्या करता, एल्बम के पन्ने खुद ही एक एक पलटता और सब बच्चे दूर से उसी को देखकर खुश हो जाते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। उत्सुक का अर्थ है अत्यधिक इच्छुक, यानी लड़कियां भी उस एल्बम को देखना चाहती थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी। अगवा का अर्थ है आगे आने वाला। उनकी लीडर बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। तेज तर्रार का अर्थ है तेज या निडर, तो वही उनकी लीडर बनकर आगे आई। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई, वाकई का अर्थ है वास्तव में। उसकी शान अब घट गई थी। किसकी शान घट गई थी? राजप्पा के एल्बम की। क्यों घट गई? क्योंकि अब नागराज का नया एल्बम आ गया था। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में एक एक मधुमक्खियां जुड़कर एक बड़ा सा छत्ता बना लेती हैं, वैसे ही यहाँ भी एक एक टिकट जमा करके बहुत सारा गुच्छा बना लिया, जो कि एल्बम के रूप में बन गया था। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। धुन सवार होने का अर्थ है कि किसी बात के पीछे पड़ना। बस एक लगन हो गई कि मुझे यही काम करना है।
सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता। जो बाकी के दूसरे बच्चे थे जिनको भी टिकट इकट्ठा करने का शौक था, उनके घर जाता और उनको 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकट देता और उनके बदले में 1 फिनलैंड का टिकट लेता। यानी अलग अलग कंट्री की वो अलग अलग टिकट इकट्ठा कर रहा था। 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर, बस्ता बैग या जो उसका स्कूल थैला था, कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर, चबेना क्या होता है? सूखा भुना हुआ चना, जिसको वो लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और रास्ते में खाता हुआ जाता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर, 4 मील दूर का अर्थ है लगभग 6.5 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडियाँ क्या होती हैं? पतला या संकीर्ण रास्ता, उसमें से वो अपने दोस्त के घर तक जाता, वो भी 6.5 किलोमीटर दूर। इससे आपको पता चल रहा है ना कि उसको कैसी धुन सवार थी। उसे अलग अलग कंट्रीज की टिकटें इकट्ठा करना अच्छा लगता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। बड़बड़ाना का अर्थ है मन ही मन बुदबुदाना या धीरे धीरे बोलना। फिर उसने तीखा जवाब दिया था। तीखा जवाब का अर्थ है चुभने वाला, यानी वो जवाब जो अच्छा ना लगे। तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठाका मारकर हंस पड़े थे। ठाका मारकर हंसने का अर्थ है बहुत जोर से हंसना। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। एक समय ऐसा था जब सारे बच्चे राजप्पा के एल्बम के पीछे रहते थे, लेकिन आजकल कोई भी राजप्पा के एल्बम को नहीं पूछ रहा है। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम पिसड्डी है। पिसड्डी का अर्थ है पिछड़ा हुआ, यानी अब राजप्पा के एल्बम में वो नयापन नहीं है जो नागराजन के एल्बम में है। यानी राजप्पा का एल्बम अब पुराना हो गया है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन राजप्पा ने ये कभी भी नहीं दिखाया कि उसका मन भी नागराजन का एल्बम देखने के लिए कर रहा है। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। नीची आंखों से देखने का अर्थ है कि वो चुपके से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। यानी वह किसी को छूने नहीं देता था, तो अगर कोई उसे छू ले वही एक बहुत बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर, पृष्ठ यानी उसके पहले पन्ने पर, मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, जिसके कोई शर्म ना हो। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है, रहेगा। अनंत काल का अर्थ है जिसका अंत न हो, असीम। तो जैसे सूरज पूर्व में उगना कभी बंद नहीं होगा, पश्चिम में छिपना बंद नहीं होगा, कमल हमेशा लाल ही रहेगा, घास हमेशा हरी ही रहेगी, वैसे ही ये एल्बम भी हमेशा मेरा ही रहेगा। कहने का अर्थ है कि ये एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा के लिए। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। टीप लेने का अर्थ है दूसरे का देखकर लिखना। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के।
बाकी सब बच्चों को राजप्पा कह रहा है कि तुम सब लोग नकल क्यों कर रहे हो, नकलची जो नकल करने वाले। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। घुड़की देने का अर्थ है धमकी भरी डांट पिलाई उनको। सब चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु का अर्थ है जलन करने वाला। मैं काहे को जलूं? जलू का अर्थ है कि ईर्ष्या करना। मैं क्यों ईर्ष्या करूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बखारी। बखारी का अर्थ है बिखेरना, यानी अपनी शान के बारे में बताया कि मेरा एल्बम उसके एल्बम से बड़ा है, तो मैं क्यों जलूं उससे। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पानी भरोगे का अर्थ है कि उसके एल्बम के सामने तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुच्छ है तुम्हारा एल्बम, क्योंकि तुम्हारे एल्बम में वो टिकटें नहीं है जो उसके एल्बम में हैं। पर मेरे पास जो टिकट हैं वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। ललकारने का अर्थ है उसको चुनौती देना कि जो टिकट मेरे पास है वो उसके पास थोड़ी है। उसके पास जो टिकट हैं वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। कृष्णन भी अपने दोस्त के पक्ष में बोल रहा है कि जो टिकटें उसके पास है वही दिखा दो। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कूड़े का अर्थ है कि रद्दी वस्तुएं, बिल्कुल कचरा है तुम्हारा एल्बम। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस का अर्थ है एक साथ गाना, तो सब बच्चे एक साथ बोलने लग गए, चिढ़ाने लग गए राजप्पा को। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। बटोरने का अर्थ है इकट्ठा करना, कि उसने कितनी मेहनत लगाकर अपने टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, यानी उसको बहुत प्रसिद्ध कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। कुढ़ने का अर्थ है गुस्से में आना या उसका जी जल रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। खलने का अर्थ है कि अब उसे बुरा लगना या अखरना, क्योंकि पहले सब बच्चे राजप्पा के टिकट एल्बम के बारे में ही बातचीत करते थे, उसी की तारीफ करते थे। अब राजप्पा को अच्छा नहीं लग रहा, अब उसे स्कूल जाना भी बुरा लगने लगा और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर, आमतौर का अर्थ है कि सामान्यतः या साधारणतया, शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। घर घुसा का अर्थ है कि अब वो पहले शनिवार और रविवार को टिकटों की खोज में जाता था बाहर, लेकिन अब वो घर में ही रहने लग गया, तो घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा, यानी उसे अचानक या एकाएक, जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। जैसे उसके दोस्तों ने बोला ना, तो उसे भी अपने आप लगने लग गया कि मेरा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने तय कर लिया था। तय कर लेने का अर्थ है कि निश्चित कर लिया था, उसने ठान लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। अपमान का अर्थ है बेइज्जती, तिरस्कार या निरादर। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। इसे गुस्सा क्यों आ रहा था, क्योंकि इसने एक एक टिकटों को जमा किया था दूर दूर जाकर। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। तो इस तरह वह मन ही मन बुदबुदाता हुआ जा रहा है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर, टरका का अर्थ है कि उन्हें टालना, उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा, यानी उससे अच्छे टिकट और इकट्ठे कर लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है।
उल्लू बनाने का अर्थ है कितनों को तो उसने यूं ही मूर्ख बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। किस खेत की मूली का अर्थ है कि अधिकारहीन या शक्तिहीन। तो नागराजन भला उससे अलग थोड़ी है, उसे भी वह शक्तिहीन कर देगा। राज्यपाल नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राज्यप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। हेकड़ी का अर्थ है कि थोड़ा अकड़पन दिखा रहा था, तो उसे बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने थोड़ा अकड़ कर कहा, बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बहन की बात सुनकर भी वह गुस्सा हो गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। चिड़चिड़ाहट का अर्थ है झुंझलाहट या खिजने का भाव। उसे उस एल्बम की तारीफ सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टंटोलने लगा। टंटोलने का अर्थ है कि उनको इधर उधर करके देखने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। दराज तो आप सब बच्चे जानते ही हो, मेज के नीचे एक बॉक्स टाइप होता है। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। सीढ़ियों के बाहर निकलकर राज्यप्पा ने झांक कर क्यों देखा? क्योंकि जब भी कोई गलत काम करते हो तो डर लगता है ना कि कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा, तो उसने थोड़ा सा बाहर निकल कर देखा कि कहीं कोई नीचे से आ तो नहीं रहा। फिर जल्दी से दराज खोली। दराज का अर्थ तो आपको पता ही है, ड्रॉर या मेज के नीचे सामान रखने की जगह। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, पहला पन्ना खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिल तेजी से क्यों धड़का? क्योंकि वो गलत काम कर रहा था, तो उसे डर लग रहा था। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया। खोस लेने का अर्थ है अपने कमीज के नीचे दबा लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। अलमारी के पीछे की ओर एल्बम को छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। बाहर निकलकर फिर देखा कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। तमतमाने का अर्थ है अत्यधिक ताप के कारण लाल होना। तो ये सब चीजें क्यों हो रही थी बच्चों? क्योंकि राज्यप्पा ने गलत काम किया। उसने चोरी से अपने दोस्त का एल्बम निकाल लिया और उसे लाकर अपने घर में छुपा दिया। तो डर के मारे उसका शरीर जलने लगा, गला सूख रहा था और चेहरा भी लाल हो गया था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने सारी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राज्यप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। टालने का अर्थ है कि उसकी बातों को नजरअंदाज करना, अनदेखा करना। ऐसे दिखाया कि जैसे वह उसकी बात सुन ही नहीं रहा। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भेड़ लिया। भेड़ लेने का अर्थ है बंद करना। और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। ये सब काम भी राज्यप्पा के साथ क्यों हो रहे थे? क्योंकि उसने जो चोरी करी उसको वो छिपा रहा था। तो एक तो चोरी करना ही बुरी बात है, उसके बाद उस बात को छिपाना और भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने सिर की ओर तकिए के नीचे रखकर सो गया।
सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था, यानी वो नागराजन के घर जाकर फिर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। इसका अर्थ है चिंता, भय आदि के कारण सांस का बीच बीच में रुकना, अर्थात उसको लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। खाली तुम यानी केवल तुम ही वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं, यानी वो अब शंका के घेरे में आ गया है, सबको उस पर संदेह हो गया है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपकते और पुलिस की फौज हाजिर। पलक झपक देना यानी तुरंत जैसे ही वो इशारा करेंगे और इतने में ही पुलिस की फौज हाजिर हो जाएगी, आ जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। आग में घी डालने का अर्थ है किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना। ये तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। चलता बना का अर्थ है कि वहां से अप्पू चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। अब राजप्पा को डर लग रहा था। तभी बाहर की सांकल खट गई। बाहर के दरवाजे की कुंडी किसी ने बजाई। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। बुदबुदाने का अर्थ है धीरे धीरे और अस्पष्ट स्वर में कुछ कहना। तो उसने धीरे से कहा पुलिस, क्योंकि उसे तो डर था ना कि पुलिस आ सकती है। भीतर सांकल लगी थी। अंदर की तरफ भी दरवाजा बंद करने के लिए लगाई जाने वाली लोहे की कड़ी, तो वह अंदर से बंद थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। बाहर अभी भी कोई था जो बाहर के दरवाजे को बजा रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। पिछवाड़ा यानी अपने घर के पीछे की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है, तो उसके ऊपर गर्म पानी की देगची यानी छोटा बर्तन चढ़ा रखा था। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी जिसको लकड़ी और कोयले से जलाया जाता है, तो वहां पर आग जल रही थी, तो उस आग में एल्बम को डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। चेहरा उतरने का अर्थ है कि उसका चेहरा मुरझा जाना या उदास होना। बहुत वह उदास हालत में था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। राजप्पा के सामने वो दिखाना नहीं चाह रहा था कि वह रो रहा है, तो उसने चुपके से अपनी आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। पुचकारने का अर्थ है हाथ फेरना या प्यार करना। वह फपक फपक कर रो दिया। फपक फपक कर रोने का अर्थ है बिलक बिलक कर, दुख के साथ तेज रोना। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो,
ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। बहलाने का अर्थ है कि फुसलाना या थोड़ी देर के लिए दिलासा देना, क्योंकि नागराजन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो राजप्पा अपना एल्बम उसको दे रहा है। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। यकीन का अर्थ है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि राजप्पा अपना एल्बम उसे दे रहा है। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूं, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, ये कैसा चमत्कार है? चमत्कार का अर्थ है कि ये कैसा आश्चर्यजनक बात या अद्भुत है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। गला भर आना यानी उसको बहुत दुख हो रहा था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? बगैर का अर्थ है कि बिना किसी टिकट के कैसे रहोगे? तो देखा बच्चों, चोरी करना, किसी से ईर्ष्या करना कितनी बुरी बात है। अब राजप्पा को भी अफसोस हो रहा है कि उसने अपने दोस्त का एल्बम जला दिया। अब उसको अपने किए पर पछतावा हुआ। तब उसने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहां से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। फूट फूट कर रोने का अर्थ है विलाप करना या बिलख बिलख कर रोना। यहाँ पर राजप्पा बिलख बिलख कर क्यों रो रहा है? क्योंकि अब उसको अफसोस हो रहा है कि उसने अपने दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया और उसे अपना एल्बम देना भी अच्छा नहीं लग रहा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। तो देखा बच्चों, अपने किसी दूसरे दोस्त से ईर्ष्या करना, चोरी करना कितनी बुरी बात है। लेकिन अब राजप्पा को अफसोस हो रहा है अपने किए पर। उसने अपने दोस्त का एल्बम जला दिया, इसलिए उसने अपना एल्बम अपने दोस्त को दे दिया। साथ ही राजप्पा को अच्छा भी नहीं लग रहा अपना एल्बम देना, क्योंकि राजप्पा ने भी तो कितनी मेहनत के साथ अपना एल्बम बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो देखा बच्चों, चोरी करना, अपने दोस्त से ईर्ष्या करना कितनी बुरी बात है। अब राजप्पा को अपने किए पर पछतावा हुआ। तब वह फूट फूट कर रो रहा है। उसे अपना एल्बम देना भी अच्छा नहीं लग रहा और अपने दोस्त का एल्बम उसे जलाना भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब राजप्पा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत काम किया था। इस कहानी को लिखा था सुंदरा रामस्वामी ने, जिसको तमिल से अनुवाद किया है सुमित अय्यर ने। इस पाठ में आए कठिन शब्दों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जमघट का अर्थ है आदमियों की भीड़ या जमाव। टोली का अर्थ है मंडली या झुंड। उत्सुक का अर्थ है इच्छुक। चबेने का अर्थ है चबाकर खाने वाली खाद्य सामग्री। पगडंडी, खेत या मैदान में पैदल चलने वालों के लिए बना पतला रास्ता। पिसड्डी, काम में पीछे रह जाने वाला। टीपना, हूबहू उतारना या नकल करके लिखना। बखारना, पांडित्य दिखाने के लिए किसी विषय की चर्चा करना। कोरस, एक साथ मिलकर गाना। मशहूर, प्रसिद्ध या जाना माना। खलना, अखरना। टरकाना, किसका देना या टाल देना। हेकड़ी,
जबरदस्ती या बलात् कुछ करने की प्रवृत्ति। भीड़ लेना, बिढ़ा देना, सटा देना या बंद करना। सांकल, दरवाजा बंद करने के लिए लगाई जाने वाली लोहे की कड़ी। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।